श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननं। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। सरस्वतीं शारदां च कौमारं ब्रह्मचारिणं वागीश्वरी बुद्धिदात्री भारतं भुवनेश्वरं चन्द्रघण्टामरालस्था जगन्मातरमुत्तमा वरदायिनीं सदा वन्दे चतुर्वर्गफलप्रदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामकथा के रसिक तुम प्रभु भक्ति राशि मति धीरे गादी अपनी लीजिए। प्रभु कृपा सिंधु महावीर आइए हनुमंत जी विराजिए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राघवेंद्र सरकार की, द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे। परम मंगल आनंद कंद जगन नियंता जगदाधार परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति, प्रेममयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति
श्री राघवेंद्र सरकार की इस पावन कथा का हम और आप सभी रसास्वादन करें। आइए कुछ क्षण के लिए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को, अपने हृदय को पवित्र कर सभी प्रेम और भाव से करें। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ुद्युत विनंदित पीतांबर वस्त्रधारी श्री राघवेंद्र सरकार की चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए सभी परम पावन प्रभु के इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। अच्छा, सर्वप्रथम तो हमको ये जानना आवश्यक है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा किसे कहते हैं। आपको पता है भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? मैयाओं को पता है क्या है भगवान की सबसे बड़ी कृपा? बड़ा घर बन जाना। हाँ, अच्छा, बीच बीच में हम पूछे ना तो आप सबको बताना भी पड़ेगा, तब तो हमारी समझ में आएगी ना कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। वरना हम तो सोचेंगे कि सबके सब सो गए भैया, क्योंकि कथा में सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, जाते ही नींद जुड़ाई हुई, महाराज आकर बैठे सोई निद्रा देवी आ जाती है। लेकिन हम सबको क्या करना है? निद्रा देवी को दूर से ही प्रणाम करना है। अच्छा, 3 बजे तक ना खूब सो जाया करिए और उसके बाद कथा में आइए। नींद पूरी करने के बाद कुछ मैयाएं क्या करती हैं, घर का काम तो करेंगी दिन भर, लेकिन नींद पूरी करने के लिए कथा में आकर बैठ जाती। तो कथा एकाग्र चित्त से श्रवण करेंगे। अच्छा, बताइए भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? नहीं पता? कभी कभी हम कभी किन्हीं से मिलते हैं तो लोग बताते हैं अपने जीवन की बात। अरे, हम गाड़ी चलाते जा रहे थे, सामने से बहुत बड़ा ट्रक आ गया और उसी समय भगवान की कृपा से हमने ब्रेक लगाया, बगल से निकल गए, तो हम भगवान की कृपा से बच गए। मृत्यु से बच जाना केवल यही भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा क्या है? तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? पहली कृपा तो है मानव देह की प्राप्ति। मनुष्य का शरीर यदि प्राप्त हो गया तो ये भगवान की पहली कृपा है, जो कि हम सबको प्राप्त हो गया। अच्छा, आप सोचिए, कुत्ते बिल्लियों को थोड़ी ना कथा सुनने को मिलता है, और कथा सुन भी ले तो उनकी समझ में थोड़ी आएगी कथा। हमारे संत कहते भैया, जो भगवान की कथा नहीं सुनते ना, उनकी 4 लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। शविड वराहोष्ण खरई, कौन कौन? बोले ऊंट, गधा, सुअर, कुत्ता, ये सब जो कथा नहीं सुनते ना, उनकी तारीफ करते हैं। बोले क्या तारीफ करते हैं? भैया, शरीर तो इसको मनुष्य का मिल गया, लेकिन है तो हमारी बिरादरी का। जैसे हमारे कान में कथा नहीं जा रही, इसके कान में भी नहीं जा रही। लेकिन जो भगवत कथा का आश्रय लेते हैं, उनकी प्रशंसा तो स्वयं देवराज, इंद्र आदि देवता भी करते हैं। देवता क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि ये जो कथा है ना प्रभु की, ये सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को मिलती नहीं है ये कथा, जो कथा हमें और आपको मिल रही है। तो पहली कृपा क्या है? बोले पहली कृपा है मनुष्य का देह मिल जाना। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। और दूसरी कृपा रामचरितमानस में बाबा गोसाई जी महाराज वर्णन करते हैं। बोले क्या कृपा है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा
बोले अति हरि कृपा। अर्थ क्या है? बोले भैया इसे केवल कृपा मत समझना। यहाँ पर केवल कृपा नहीं कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया? बोले अति हरि कृपा। जब सबसे बड़ी कृपा होती है तो जीव को प्रभु की कथा मिल पाती है। आप अपने घर पर बैठे हैं और घर पर बैठे बैठे महाराज मैया स्टार प्लस लगा के सीरियल देख रही है। कौन सी सीरियल देखते हो आप? मैया बड़ा सीरियल देखते रहते हैं। अच्छा, सीरियल देखना तो सब काम से ज्यादा जरूरी है इनका। सीरियल देखते देखते यदि आपके मन में विचार आ गया ना कि भैया ये सब तो जीवन में लगा रहेगा, पर बनहर ग्राम में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के मंदिर के दिव्य प्रांगण में इस धराधाम में कथा का आयोजन हुआ है, तो कुछ क्षण हम कथा सुनकर आ जाए। कहते कि जिस समय आपके हृदय में कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो जाती है ना, उसी समय आपके हृदय में राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो जाता है। कथा का ऐसा प्रभाव है। आप अभी पहुंचे नहीं कथा में, बस कथा सुनने की इच्छा हृदय में प्रकट होते ही राघवेंद्र सरकार का हृदय में प्राकट्य हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावत्। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो कथा श्रवण में हमारी तनिक रुचि हो पाती है, अन्यथा रुचि होना भी कठिन बात है। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि भैया हमें भक्ति तो हम करते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, पर हम कथा नहीं सुन पाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप सत्य मानिए, जो लोग कहते हैं ना भैया भक्ति तो बहुत करते हैं पर कथा नहीं सुन पाते, कथा में बैठ नहीं पाते, आप सत्य मानिए कि उसका भ्रम है कि हम भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति तो प्रारंभ ही श्रवण से होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। जब तक कथा में रुचि नहीं होगी, कथा से प्रेम नहीं होगा, आप प्रभु से प्रेम कैसे कर सकते? कथा में प्रेम होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भैया भक्तों को कथा से प्रेम होता है, कम से कम हमको एक दो भजन तो सुना दे, मन नहीं लग रहा कथा में। तो बाबा तुलसीदास जी कहते भैया मन ना लगे ना तो समझ जाओ कि आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो गड़बड़ी मचा रहे हैं। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पाप कभी भी प्रभु की शरणागति होने नहीं देता है। लेकिन जो भक्त होगा, भक्तों को तो कथा से बड़ा प्रेम होता है। पता है हनुमान जी महाराज को कथा से कैसा प्रेम है? जिस समय राम जी इस धराधाम से अपने लोक, अपने साकेत धाम जाने लगे, जितने अयोध्यावासी थे, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगीता, सब अयोध्यावासी राम जी के साथ साथ जाने लगे। लेकिन उसी समय कोने में हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे। राम जी ने कहा हनुमान तुम नहीं चलोगे साथ? चलो विमान पर बैठो और हमारे साकेत धाम चलो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये बताइए वहां आपका दर्शन होगा? प्रभु ने कहा हमारा तो दर्शन होगा। अच्छा माता जानकी का दर्शन? बोले बिल्कुल होगा, सबका दर्शन होगा। फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताओ आपकी कथा सुनने को तो मिलेगा ना? राम जी ने कहा हनुमान जी ये तो नहीं मिल सकता, हमारा दर्शन होगा, जानकी जी का होगा, सबका दर्शन तुम्हें मिल सकता है, पर तुम्हें वहां पर हमारी कथा नहीं मिल पाएगी। कथा तो इसी धराधाम में सुनने को मिलेगी।
हनुमान जी ने कहा तब तो प्रभु हमारा जाना कैंसल, हमें जाना ही नहीं, जहां आपकी कथा नहीं वहां जाकर क्या करेंगे। राम जी ने कहा ठीक है हनुमान, ये बताओ तुम इस धराधाम पर कब तक रहोगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा होगी तब तक हम इस धराधाम में रहेंगे। और उस समय हनुमान जी ने एक वरदान मांगा भगवान से। हनुमान जी ने वरदान मांगा कि प्रभु एक ही समय में अनेक स्थानों पर आपकी कथा हो रही होगी, हमें सुनने को कैसे मिले, तो ये वरदान दे दीजिए कि एक समय में अनेक स्थानों पर भी कथा हो रही हो तो हम प्रत्येक स्थान पर पहुंचकर आपकी कथा का रसास्वादन कर सकें। इसलिए महाराज कथा के प्रथम श्रोता यदि कोई होते हैं तो वो हनुमान जी महाराज होते हैं। पहले रसिक श्रोता श्री हनुमान जी। और इतना ही नहीं, हनुमान जी का दर्शन भी बाबा तुलसीदास जी को कथा में हुआ था। एक बार बाबा तुलसीदास जी क्या करते, अब पहले जमाने में घर तो ऐसे नहीं बनाया करते थे, एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, बाकी नित्य कर्म करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। बाबा तुलसीदास जी महाराज लोटा लेकर चले, जैसे चले हैं तो जैसे वापस आते ना तो उनके लोटे में थोड़ा सा जल बच जाता। तो हनुमान जी महाराज बाबा तुलसीदास जी क्या करते, एक वृक्ष था बड़ा सा, उस वृक्ष के जड़ में पानी डाल देते और उस वृक्ष में रहता था प्रेत। और ये जो भूत प्रेत होते हैं ना वो अशुद्ध जल से ही तृप्त हो जाया करते हैं। बहुत समय बीता तो उस वृक्ष में से प्रेत प्रकट हुआ और प्रेत ने हाथ जोड़कर कहा बाबा आपने तो रोज हमें जल से बहुत तृप्त किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए, हम आपको वो वस्तु प्रदान करेंगे। प्रेत ने विचार किया बाबा खजाना मांगेंगे, धन संपत्ति मांगेंगे, स्वामी को धन संपत्ति देंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या मांगा, तुलसीदास जी ने कहा कि भैया हमें तो केवल राम प्रिय है, तुम हमें हमारे राम दे दो, हमें राम जी मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय बता दो। प्रेत ने कहा प्रभु यदि भगवान मिल जाते इसका उपाय हमें पता होता तो हम ही ना पा लेते, या भूत प्रेत बने क्यों भटक रहे होते। लेकिन हम आपको एक उपाय बता सकते हैं, बोले यहाँ पास में कथा होती है और राम जी का जो भक्त है ना वो उस कथा में कथा श्रवण करने आते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कौन कौन, हनुमान जी महाराज। और जैसे हनुमान जी का नाम लेते सोई भूत 1 किलोमीटर दूर भाग जाता था। प्रेत ने आकर कहा प्रभु नाम मत लो, बस हम उनका पता बता देते। आप कथा में जाएंगे ना तो सबसे पीछे आपको एक कोढ़ी का वेश धारण किए हुए, वृद्ध आयु धारण किए हुए आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं, बस उनके चरण पकड़ लेना, वही आपको राम जी तक पहुंचा देंगे। जैसी कथा में गए तो सच में एक कोढ़ी बैठा था। कथा विश्राम हुई, जैसे जाने लगे तो बाबा तुलसीदास जी दौड़े दौड़े गए और कोढ़ी स्वरूप धारण किए हुए हनुमान जी के चरणों से लिपट गए। जैसे चरणों से लिपटे हनुमान जी ने कहा अरे भैया तुम हमें छूते क्यों हो, दूर रहो हमसे, हमें छुओगे तो हमारा रोग तुम्हारे अंदर चला जाएगा। बाबा तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके अंदर जो रोग है वही तो चाहते हैं हम। आपके अंदर जो राम भक्ति का रोग है ना, वो राम भक्ति का रोग यदि हमको लग जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात ही नहीं। और भक्त के भाव को देखकर अंततः हनुमान जी को दर्शन देना पड़ा। हनुमान जी कैसे रसिक श्रोता हैं,
बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। कभी आप कथा में आते हैं ना तो थोड़ा ध्यान दीजिए कथा में, क्योंकि हनुमान जी तो अवश्य आते हैं। कभी कथा में आते जाते आपकी बगल में हनुमान जी आकर बैठ सकते हैं, और हनुमान जी ने आपका स्पर्श कर लिया, ये आपको कैसे पता चलेगा? हमारे संत कहते हैं कि भैया कभी कथा सुनते सुनते आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लग जाए, कभी आपकी रोमावली पुलकित हो जाए, रोमांच आ जाए, हृदय में प्रेम आ जाए, तो समझिए कि उस समय आपको हनुमान जी का स्पर्श प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिसे हनुमान जी स्पर्श कर दे उसी के हृदय में राम भक्ति जागृत होती है, और हनुमान जी ही राम जी तक मिलाने का रास्ता बताते हैं। बाबा तुलसीदास जी चंदन घिसा करते थे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। राम जी लक्ष्मण जी के साथ आए, जैसे तिलक लगवाने लगे तो एक तोते का स्वरूप बनाकर हनुमान जी ने ऐसा ही कहा। उस समय तुलसीदास जी को राम जी का और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए हनुमान जी का चरण पकड़ लेना तो राम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आइए हम भी हनुमान जी से यही प्रार्थना करें। आज मंगलवार का भी दिन है, हनुमान जी का भी दिन है, तो सभी हनुमान जी से क्या निवेदन करेंगे? भक्त कहते हैं, ले चलो हमें हनुमान, कहाँ लेकर चलेंगे? राम संकीर्तन में। किने किने कथा का रसास्वादन करना है, किने किने हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ा हाथ उठाकर एक बार सभी कहिए जय जय श्री राम। ले चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में, ले चलो हमें हनुमान। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमको ही बस गाना है, आप सबको भी गाना है। आवाज तो आ रही ना सबको, समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार हाथ उठाकर बताइए, एक बार कहिए जय जय श्री राम। ले चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में, ले चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में, ले चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में, ले चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में। चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में। सुना है सीता के संग, हमने सुना है सीता के संग, सीता के संग, सीता के संग, सीता के संग।
हमें हनुमान राम संग कीर्तन रे। पार्वती संग पार्वती संग हमने सुना है पार्वती संग आएंगे भोलेनाथ राम संकीर्तन में। मिलेगा राम संकीर्तन में। ले चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में। चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में। चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। और महाराज हनुमान जी के यदि चरण पकड़ लिए तो राम तक पहुंचाने वाले
श्री हनुमान जी महाराज हैं। और राम कथा के प्रथम श्रोता तो हनुमान जी महाराज ही होते। परम पावन श्री राम कथा अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कथा मिल पाएगी ऐसा संभव नहीं। हमने ऐसे ऐसे भी धनवान देखे हैं जो बस कहते रह जाते कि हमको कथा सुनना है, हमको कथा सुनना है, पर वो कथा नहीं सुन पाते। फिर बोले क्या कथा पुरुषार्थ से प्राप्त होगी, क्या कर्म साध्य है? बोले कर्म साध्य भी नहीं। बोले फिर कथा कैसे प्राप्त होती है? बोले कथा तो कृपा साध्य है। जब प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है तब ही कथा श्रवण में हो पाती है, कथा श्रवण में तनिक रुचि हो पाती है। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमें राम जी की इस परम पावन इस धरा धाम में कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन रामचरितमानस की रचना जब बाबा तुलसीदास जी करते, लोगों ने प्रश्न किया कि पहले ही इसका नाम रामायण है तो आपने अलग से इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा है? केवल रामायण भी तो बोल सकते थे, फिर रामचरितमानस क्यों कहा? बोले रामायण का अर्थ क्या होता है? बोले रामस्य अयनमति रामायण है, जो राम जी का घर है उसे रामायण कहा गया है। अच्छा, राम जी जहाँ रहते वो मंदिर बन जाता है, और मंदिर में तो भैया बिना नहाए प्रवेश करना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने रामचरितमानस बनाया है। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसमें पहले स्नान करो। वैसे लिखा तो पहले रामचरितमानस है, लेकिन कहा जाता है कि भैया ये राम तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, और सीढ़ी है तो कैसे लिखा जाना चाहिए? बोले पहले राम, उसके नीचे चरित्र, और उसके नीचे, जोर से बोलो, जग तो रहे हैं ना सब। तो यदि सीढ़ी चढ़ेंगे तो पहले कौन सी सीढ़ी चढ़ना है? मानस, अर्थात मन पवित्र करना है। क्योंकि मन पवित्र करना परम आवश्यक है। राम जी ने तो पहले ही कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। राम जी ने पहले ही बता दिया कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल होगा। लेकिन भैया मन तो हमारे हाथ में है ही नहीं। कपड़ा थोड़ी है कि साबुन लगाकर ब्रश लगाकर साफ कर दो। मन तो हमारे वश में है नहीं, ये मन स्वच्छ कैसे होगा? तो हमारे संतों ने ना इस कथा को माँ का स्वरूप कहा है। कैसे माँ का स्वरूप? जैसे एक छोटा बालक है, बालक यदि धूल में मिट्टी में खेल रहा है, शरीर में उसकी गंदगी लग गई, मलमूत्र से गंदा हो गया, और अपने पिताजी के पास जाएगा ना तो पिताजी बोलेंगे जाओ जाओ पहले नहा के आओ फिर हमारी गोद में बैठना। होता है ना ऐसा? लेकिन माँ का स्वभाव क्या होता है? बोले माँ को कभी भी अपने संतान की गंदगी भी गंदी नहीं लगती। माँ का, भगवान ने माँ के हृदय को ऐसा बनाया है। माँ का स्वभाव क्या होता है? बोले माँ अपने उस बालक को भी गोद में उठाती है, स्नान कराती है, स्वच्छ वस्त्र धारण कराती है, और फिर जब पिताजी के पास भेजती है तो पिताजी भी दोनों भुजा पसार कर अपने उस स्वच्छ निर्मल बालक को हृदय से लगा लेते। कथा रूपी माँ क्या करती है? बोले कथा रूपी माँ हमारे मन में लगे हुए काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो गंदगी है उसे साफ करती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भैया पता है इस चित्त को चित्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतर की कर्म वासनाएं आकर हमारे इस चित्त से चिपक गई है।
निकलने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन कथा रूपी माँ का आश्रय लेंगे तो कथा में ऐसा प्रभाव है कि कथा धीरे धीरे व्यक्ति के हृदय को निर्मल करने का कार्य करती है। और जब निर्मल मन बन जाता है तो राम जी भी अपनी दोनों भुजाएं पसार कर हमें अपने हृदय से लगा लेते। कथा भगवत प्राप्ति के लिए हमारा श्रृंगार करती है, मन को सजाने वाला। लेकिन जब कहा ले मानस, आपको पता है मानस सरोवर, एक संत ने रामचरितमानस की तुलना कैलाश के उस मानस सरोवर से किया है। और क्या कहते हैं, दोनों में भेद क्या है कि यहाँ नव रस है, रस एक वहां। रामचरितमानस में कितने रस हैं? 9 के 9 रस रामचरितमानस में। कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं। तन धोया करो कितना भी कहीं, मन का मल तो धुलता है यही। और इस रामचरित के मानस में उस मानस से समता है नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां डूबत जो मर जाता वही, और यहाँ डूबत जो तर जाता सही। यदि मानस सरोवर के जल में डूब गए ना तो भैया वही गोविंद नमो नमः है जाएगा। नदी में डूबने वाला मर जाएगा। लेकिन रामचरितमानस की कथा, राम कथा ऐसी है कि इसमें जितना डूबते जाओगे उतना ही पार उतरते जाओगे। जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही मन निर्मल होगा, उतने ही प्रभु के निकट हो जाओगे। इसलिए रामचरितमानस को गंगा कहा गया है। एक भागीरथी गंगा है और एक राम कथा रूपी गंगा है। इसलिए नित्य निरंतर बार कथा जीवन में जितनी बार मिले उतनी बार सुनते रहो। जितना सुनेंगे उतना ही हमारा मन निर्मल होगा, हम उतने ही प्रभु को प्राप्त करने के योग्य बनते जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की पहली सीढ़ी जो है उसे कहा गया है मानस, अर्थात मन को पवित्र करना। मनोवाक्काय शुद्ध्यानाम राजस्तीर्थे पदे पदे। देवी भागवत में वर्णन करते हैं कि मन शुद्ध हो गया तो भगवत प्राप्ति संभव है। मन को ही तो निर्मल करना आवश्यक है। अच्छा, आपने कभी हमको अपने घर में बुला लिया, अपने घर में निमंत्रण दे दिया। अच्छा, आपका निमंत्रण स्वीकार करके हम आपके घर पर गए और जैसे घर के द्वार पर गए ना तो आपने क्या किया, अपने घर का जितना कूड़ा करकट है सब लाकर घर के द्वार पर फेंक दिया हमारे सामने। ओ भैया, इतना करते ही इतना भी नहीं, दोनों पति पत्नी मिलकर आपस में चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा करने लग जाए, लड़ने लग जाए। और बीच बीच में रुक रुक कर कह रहे देवी जी अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आओ। अच्छा, हम क्या करेंगे पता है, हम हाथ जोड़ कर कहेंगे भैया किसी और दिन आना होगा, आज तो नहीं आ सकते। और ऐसे घर में तो फिर भूल कर नहीं जाएंगे। ये तो साधारण मनुष्य की बात, हमारी बात साधारण मनुष्य की बात हुई। जहाँ गंदगी होगी, जहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ कोई साधारण मनुष्य भी जाना पसंद नहीं करता। और हमने अपने मन में काम क्रोध मोह मद मात्सर्य रूपी गंदगी भर कर रख ली। क्या राम जी कभी आएंगे? विचार भी कैसे कर सकते कि राम जी ऐसे मन में आ सकते? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ पहले ही आपने गंदगी भर ली वहाँ राम जी नहीं आ सकते। लेकिन पहले हमने राम जी को बिठाना प्रयास किया। ये कथा के माध्यम से जब मन निर्मल होता जाएगा तभी प्रभु की प्राप्ति होगी।
मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बांधने वाला है और मन ही मुक्त करने वाला है। अच्छा, अब ज्यादा मन नहीं करेंगे, वरना कल से आधा पंडाल खाली हो जाएगा। बोले आप मन की बात करते तो मन सी कथा सुन लेंगे, फिर घर में बैठे बैठे यहाँ आने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ आना जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि यदि हृदय में राम को बिठाना है तो पहले हृदय को शुद्ध करना है, निर्मल करना है, और हृदय को निर्मल करने का काम ही राम कथा करती है। इसलिए इस राम कथा को गंगा कहा गया है। एक तो भागीरथी गंगा है और एक कथा रूपी गंगा है। भागीरथी गंगा में डुबकी लगाने से आपका तन पवित्र हो जाएगा, पाप नष्ट होंगे, लेकिन आपका मन पवित्र होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन राम कथा यदि आपने एकाग्र चित्त से श्रवण कर लिया तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी। इसलिए नित्य निरंतर प्रभु की कथा श्रवण करते रहिए। दूसरी बात क्या है? पहला तो मन पवित्र, दूसरी बात है चरित्र की पवित्रता। हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। कहते हैं चरित्र यदि अपवित्र हो गया ना फिर सब बेकार है। इसलिए चरित्र की शुद्धता होनी चाहिए। और फिर महाराज जब मन पवित्र होगा, हमारा चरित्र पवित्र होगा, तब राम की प्राप्ति होती है, तब राम हृदय में आते हैं। ऐसी राम कथा रूपी गंगा में नित्य निरंतर जो गोता लगाते हैं उनके हृदय में राम का प्राकट्य होता है। इसलिए भक्त बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गाय जा निरंतर श्री राम जानकी को यश, कि गाय जा निरंतर श्री राम जानकी को यश, राम नाम मंत्र नित वाणी से जपाए जा, पाए जा पदार्थ चार संतन की संगति में, उन्हीं को संदेशा सुन सबको सुनाए जा, भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, और तुलसी के मानस में नित डुबकी लगाए। अच्छा, किने किने डुबकी लगानी है? अच्छा, ये बहाना नहीं चलेगा हमें तैरना नहीं आता। भैया यहाँ पर तो तैरना नहीं, यहाँ पर तो डूबना है। आपको पता है कथा में बार बार दोनों हाथ ऊपर क्यों कराया जाता है? अच्छा, ये बताइए जो तैरता है उसके हाथ कैसे होते हैं? तैरना आता है? किसे किसे तैरना आता है? हाथ कैसे होते? नीचे होते हैं। और जो डूबने वाला होता है उसके हाथ कैसे होते हैं? हमको ले जाकर नदी में यदि डुबकी लगाने को बोलो ना तो हमारे हाथ तो ऐसे ही हो जाएंगे। जो डूबता है उसके दोनों हाथ ऊपर ही होते हैं, जिसको तैरना नहीं आता। इस संसार सागर को भव सिंधु कहा गया है, सागर कहा गया है। यहाँ भैया कितना ही तैरने का प्रयास कर लो, पार होना कठिन है। अपने बल पर यदि पार होने का प्रयास करो तब तो 84 लाख योनियों तक भटकना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार अपना समर्पण करके दोनों भुजा उठाकर प्रभु से कह दो कि प्रभु हमें तैरना नहीं आता, हम तो डूबते चले जा रहे हैं, हमें सामर्थ्य नहीं कि हम आप तक पहुंच सके, आपको पा सके। इसलिए प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हो, आप एक बार अपने हाथ आगे बढ़ाकर हमारा हाथ थाम लो। इसलिए भैया दोनों हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु एक बार हम पर भी दृष्टि डालो, हमें भी पार उतारो। इसलिए क्या कहना है? भक्त कहते हैं, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, में कोई ना। राम
कथा गंगा सुगम बही जाए, यमे कोई कोई नहा। किन्हें किन्हें डुबकी लगानी है? एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए जय जय श्री राम। कितना धीरे बोलोगे? हमारे कानों तक तो आवाज ही नहीं आई। अच्छा, अब ये मत सोच लेना कि हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। भैया सुनते तो हम ठीक है, आप ही ऐसे बोलते हो कि आपका बगल वाला भी ना सुन पाए। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए जय जय श्री राम। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई ना हाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमे कोई कोई नहा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई ना हाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमे कोई कोई नहा। जो
नहाए ध्रुव जी नहाए प्रहलाद नहाए प्रहलाद नहाए नारद नहाए अपनो वीणा बजाए हमें कोई कोई नहाए कथा कथा सुगम भई यमा कोई नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए कथा गंगा सुगम भई यमा कोई विभाव पहली घाट बोले शिवजी माता पार्वती से कह रहे हैं, दूसरी घाट बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कह रहे हैं, तीसरी घाट काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, और चौथी घाट है बोले बाबा तुलसीदास जी महाराज पूरे संसार के प्रत्येक जीव को केंद्र करके सुना रहे हैं। भव सागर से पार उतरने की, भव सिंधु से पार उतरने का मार्ग मंगलाचरण का वर्णन करते हैं। 7 मंगलाचरण के श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक समझिए, क्योंकि 7 कांड हैं तो 7 कांड को एक एक श्लोक के द्वारा वंदन किया गया है। वर्णामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वाणी की देवी माँ सरस्वती को और गणेश जी को प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। विद्यार्थियों को गणेश जी जैसा होना चाहिए।
जैसे गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, ये लंबे लंबे कान क्या बताते हैं? बोले जब विद्या अध्ययन करो या कथा श्रवण करो तो कानों को सतर्क रख के सावधानतया सुनो, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रत्येक कांड के लिए एक एक श्लोक में सबको प्रणाम करते हैं। और क्योंकि आज तो प्रथम दिवस है और कथा बहुत समय भी हो गया है, सबने कलश यात्रा के समय भी सब इतने धूप में भी सब मैयाएं गई। देखिए एक बार बस थोड़ी कथा सुन लीजिए, उसके बाद मंगल आरती कराते हैं। एक बार जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो सबने जब यज्ञ किया, भगवान ने कहा वहां पर एक शंख विराजमान था और कहा गया कि यज्ञ पूर्ण हुआ। ये कैसे समझेंगे? बोले जब शंख अपने आप बज उठेगा तो समझिएगा कि यज्ञ पूरा हो गया। खूब अतिथि सत्कार हुआ, खूब संत आए, पर वो शंख नहीं बजा। भगवान द्वारिकाधीश के पास गए तो भगवान ने कहा कि यहाँ पास में एक संत है, जिस संत को आपने बुलाया नहीं वो आए नहीं, इसलिए आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडव गए बुलाने को, लेकिन जैसे बुलाने को गए तो उन संत ने कहा कि भैया हम चले तो जाएंगे, पर पहले हमें 1000 यज्ञ का दान करो। 1000 यज्ञ का जो पुण्य कर्म होता है वो आप हमें दान करो तब जाएंगे। अब युधिष्ठिर जी तो बड़े समस्या में, बोले भैया 1000 यज्ञ कर्म का फल हम कहां से लेके आए? तब द्रौपदी जी ने कहा मैं चलूंगी, मैं अपने 1000 यज्ञ कर्म का फल दूंगी। युधिष्ठिर जी ने कहा तुमने 1000 यज्ञ कब कर लिया? द्रौपदी जी ने कहा मैं लेकर तो चलो। जैसी पालकी में बैठकर गई, थोड़ी दूर पर जाकर उतर गई और उतरकर पैदल चलकर उन संत के घर पर गई। और जैसे संत के घर पर गई तो कहा भैया शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत मार्ग पर, यज्ञ के मार्ग पर संत मिलन के लिए यदि एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारा एक कदम भी एक यज्ञ के बराबर माना जाता है। द्रौपदी जी ने जैसे जल हाथ में लेकर संकल्प किया और उसी समय यज्ञ पूर्ण हुआ और उसी समय वो जो दिव्य शंख था वो जोर से बजने लगा, शंख ध्वनि होने लगी और यज्ञ जो था वो पूर्ण हुआ। कहने का अर्थ क्या है? जैसे आप सबने कलश यात्रा जो किया है ना, इसका बहुत महत्व है। एक एक जो पग होता है, एक एक कदम होता है, उसे हमारे शास्त्रों में एक यज्ञ कर्म के समान माना जाता है। आप विचार करिए, कलश यात्रा में एक कदम भी चलने का इतना बड़ा एक यज्ञ कर्म करने का फल बताया गया है। और आप सब तो सभी मैयाएं कलश यात्रा में भी गई, सब थक भी गए, कथा का समय भी हो गया है, तो भी सभी मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। और कल से कथा का जो समय है 3 बजे, तो सभी कथा के समय पर, सही समय पर आइए और दिव्य राम कथा का रसास्वादन करें। आइए सभी कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए और उसके पश्चात रामायण जी की मंगलमयी आरती में प्रवेश करेंगे। बोले राजा राघवेंद्र सरकार की, जगत जननी जानकी मैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण पर मिट जाती है, कथा श्रवण कर
तनय मंगलहारी नवम दशरथ अजर बिहारी मेरा भी मंगल हो जाए, मंगल हो जाए हम सबका मंगल हो जाए। राजा मंगल हो जाए श्री काग कुशुंडी जी कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा 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 जय जय राम कथा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।